मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी समझाऊँ ना। पुरानी वाली तो थोड़ी आइंस्टाइन है, नई वाली तो न्यूटन है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ एमएमसी फेज 20 के बारे में। देखो मैंने इसमें आपको कल पैरेलल चैनल के बारे में बताया था, फेज 20 बताया था, 19 बताया था, फेज 20 था शायद। एक मिनट, हाँ इसके अंदर ही है, लेट्स सी। ये रहा फेज 20, ठीक है। ये मैंने कल आपको बताया था पैरेलल चैनल के बारे में कि किस तरीके से वो किस डायरेक्शन में जाता है, फिर सुपर रिवर्सल एरिया कौन सा होता है मार्केट में, किस तरीके से वो रिएक्ट करके जाती है। ओके, नाउ वी आर ऑन फेज 20। हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक गेमर। ओके, बताता हूँ मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में, डोंट वरी, भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, पहले इसको समझ लो, क्योंकि इससे फिर लाइव का जो वो है ना चार्ट, तुम्हें समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, डे वन किस किस का है अभी पूछूंगा, पहले टॉपिक समझा लूँ। ओके, सो देखो, जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ वो थोड़ा सा रिलेटेबल है मार्केट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से। तो यहां पर मैं आपको पैरेललिज्म के पैरेलल चैनल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका मैं आज आपको दूसरा पार्ट बता रहा हूँ। ये दूसरा पार्ट है उसका। पहला पार्ट है कि सुपर रिवर्सल एरिया या सुपर रिवर्सल जोन जो आते हैं वो जो कल मैंने आपको बताया उसके तरीके से आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर कि अगर मार्केट में एक पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट अगर घूमती रहती है या आ जाती है वापस, तो उसका रियल मूव कैसे होता है। ठीक है, हम लोग रियल मूव कैसे जो है पता करते हैं उसका, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर आता है आपके सामने ब्रेक एंड डाउन। ठीक है, ये दोनों ही एक वर्ड आप कह सकते हो, ब्रेक एंड डाउन। मैंने सिंपल वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा। ठीक है, ब्रेकआउट एंड डाउन, ब्रेक डाउन, दोनों ही आप कह सकते हो। तो ब्रेक एंड डाउन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से काम करता है कि जनरली जब मार्केट किसी भी एक कंसोलिडेशन फेज से या किसी भी पैटर्न से, किसी भी ट्रेंड से एक ट्रेंड के अंदर जाने लगती है, ठीक है, इस तरीके जाने लगती है, और होता क्या है फिर वो एक नए पैरेलल चैनल में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देती है, एक नया पैरेलल चैनल ड्रॉ होने लग जाता है मार्केट का। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल चैनल एक नया ड्रॉ होने लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पैरेलल चैनल के अंदर कंट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसमें क्या है कि मार्केट क्या करती है, दोनों ही साइड से अपने आप को तोड़ती रहती है, इस तरीके से जैसे मार्केट चल रही है। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस मार्केट का उस जगह पे रहता है जो जगह टूटने से रह जाती है। यू कैन सी, मैंने यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया है। तो पहली पहली बार में क्या होता है कि जब टूट जाती है ना तो मार्केट उस चैनल पे वापस आ जाती है। जैसे आप देखोगे तो पहली पहली बार यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को तोड़ा एंड देन रिवर्स करके यहाँ दोबारा आ गई। अब ये ट्रेंड ही अप है, तो अप ट्रेंड में जाते वक्त मार्केट में हमेशा हायर हाइज ही बनते हैं, ये हम भी जानते हैं। ठीक है, तो जब हायर हाइज बनेंगे तो हम लोग हायर हाइज को फेक नहीं समझ सकते, वो रियल ही होते हैं। हायर लोस के साथ दिक्कत होती है। तो यहाँ जो आपके सामने हायर हाइज हैं जिन्हें हम लोग जो है एच एच भी बोल सकते हैं, ये भी हमारे सामने एच एच भी बोल सकते हैं, हायर हाइज। तो ये तो टूटते रहते हैं, जब भी तो मार्केट ऊपर जा रही है। अरे जब ये टूटेंगे नहीं तो मार्केट ऊपर कैसे चली जाएगी। जो बच जाते हैं वो हमारे हायर लोज होते हैं, हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे बच जाते हैं। चलो ये तो वो है जो भी अभी चैनल के अंदर है, ये हमारा वो पैरेलल चैनल है, पीसी आप इसको नाम बोल सकते हो। अब इसमें क्या है कि जब वो नीचे की साइड टूटता है अंदर आ जाता है ऊपर की साइड, तब भी मार्केट ऊपर चली जाती है। लेकिन जब वो नीचे की साइड तोड़ता है अपने आप को, यू कैन सी नीचे की साइड तोड़ता है, तो वो अपने आप को दोबारा से पैरेलल चैनल के अंदर लेके आ जाता है। लेकिन इसका रियल मूव ज्यादातर केसेस में तभी होता है जब अपने ही लो को ये तोड़ दे, क्योंकि ट्रेंड जब भी तो रिवर्स होगा जब इसी को तोड़ने के लिए भागेगा। तो अगर ये पैरेलल चैनल दोबारा से यहाँ जा रहा है, एक बार और ऊपर जा रहा है, तो अगर इसने अपना लो तोड़ दिया, अब इसके पास इतनी पावर नहीं है कि ये अपने आप को हर बार की तरह ऊपर ले जाए।
ये बहुत कम चांस में आता है, शायद 20% से भी कम चांस है कि मार्केट अपने दोबारा इस पैरेलल चैनल में लेगी। अब वो अपना कैरेक्टर तोड़ चुकी है। अगर उसने कैरेक्टर तोड़ दिया, अब इस केस में वो ज्यादातर अपने आप को आधी ही डिमांड से यूज करके सप्लाई क्रिएट करना शुरू कर देगी एक नए पैरेलल चैनल के साथ, जो शायद इसके ही सप्लाई के बराबर हो सकता है। जितनी ये सप्लाई आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखती है, वही सप्लाई घूम फिर के इस पैरेलल चैनल की हाइट से और लो तक आ जाती है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा हो जाता है, वरना 50% भी आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। दैट इज हाउ द मार्केट क्रिएट्स ए रिवर्सल लाइक दिस, या 50% या 100%। तो सारा खेल यहाँ पर जो है उस पहली वाली लो का है। इसी तरीके से जब मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही हो, उसमें भी यही सेम चीज़ होती है, बस उसमें फोकस अपसाइड में दिया जाता है, क्योंकि होता क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो नीचे का टूटता रहता है, मार्केट नीचे आती रहती है। यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ध्यान से अगर देखोगे तो स्ट्रक्चर ऊपर का टूट रहा है, तो मार्केट ऊपर जाए जा रही है। तो ऊपर का स्ट्रक्चर टूट रहा है, तो उस केस में क्या है, अगर वो नहीं टूटेगा तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए, तो उसको नीचे के ही पॉइंट्स को तोड़ना पड़ेगा जो एक बार पैरेलल चैनल से बाहर आ चुके होते हैं। एक बार भी अगर बाहर आ गए तो उस केस में उसको तोड़ देंगे एंड देन नया ट्रेंड बनना कंटिन्यू हो जाएगा। एक एन जो पैटर्न होता है वो इसी तरीके से क्रिएट होता है। बस वो क्या है कि कैंडल हमारे पास कम है, जैसे कि आपके सामने मैं समझाता हूँ कैसे। एक कैंडल ऐसे है, कैंडल्स के अंदर कैसे देखते हैं, तो चलो पूरा ग्राफ हो गया, उसके बाद ऐसे है, उसके बाद ऐसे है, फिर यहाँ पर ट्रेंड बनना शुरू होता है इस तरीके से, फिर ट्रेंड बनना शुरू हुआ एंड देन उसके बाद मार्केट फिर ऐसे रिवर्स होती है, फिर ऐसे कैंडल बनती है, ठीक है, और फिर यहीं से ही दोबारा से एक और कैंडल बन जाती है। हमें लगता है हमें यहीं एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट एंट्री दोबारा से घूम के आती है एंड देन फिर मार्केट अपने आप को डाउन कर देती है। ये कैंडल्स के साथ होता है। समझ आया? दिस इज कॉल्ड ब्रेक एंड डाउन। पैरेलल चैनल का आपका दूसरा टॉपिक है फेज 20 का। दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस 30 मिनट्स टाइम फ्रेम बिटकॉइन। ये मैंने तब नोटिस किया था जब इथेरियम में 2022 में इथेरियम में सबसे पहले इसके अंदर पंपिंग आई थी। उस वक्त ये चार्ट बना था, तब मैंने इसको सबसे ज़्यादा देखा था। आप जाके देख सकते हो 2022 में, वहाँ आपको दिख जाएगा, बिटकॉइन में भी दिख जाएगा कि दोनों सेम ही है, चार्ट जब तक सेम बनता है। गॉट इट? गॉट इट। ये तभी होता है जब मार्केट अपने उसी लो को तोड़ देती है, तब होता है, ऐसे नहीं कि हर बार होता रहेगा। क्योंकि ऊपर की साइड तो जा ही रही है, ऑलरेडी ट्रेंड अप है, तो अप ट्रेंड में जाना उसके लिए नॉर्मल है, वो जा ही रही है। लेकिन वो अगर डाउन ट्रेंड में आ रही है, इस केस में क्या होगा, हम ऊपर की साइड ध्यान देते हैं, नीचे को इग्नोर करते हैं। तो मैं आपको ऊपर की साइड ध्यान देने वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये अप ट्रेंड के लिए जो कि हमारे सामने लाइव चल रहा है, दिस इज ओनली फॉर अप ट्रेंड, ठीक है। देखो, हर कॉन्सेप्ट को, हर स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। गलत को भी सही कर देगा चीज, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी तो वो लिखा जाता है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस अगर होगा तो सही को भी गलत कर देगा उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि आपको सबसे झुक के रहना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा सबके सामने। तुम्हें नहीं, सबको नहीं झुकना पड़ेगा, तुम्हें झुक के रहना पड़ेगा। अब हमें भी भाई, हम तो हाथ जोड़ के बैठते हैं, भाई माफ़ कर दो, हमसे कोई गलती होगी, समझाता हम भी झुकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो कॉन्फिडेंस आता है उससे, और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो अपने आप को कमज़ोर समझना पड़ेगा दूसरे के सामने। अकेले में शेर बन सकते हैं, अपने इलाके में शेर बन सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैं आपको थोड़ा डाउन ट्रेंड का जो है वो समझाना चाहता हूँ, किस तरीके से काम करता है, कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही हो तो पैरेलल चैनल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। देखो, ये आपको एक सिंपल कंडीशन बताइए। क्या होता है कि जब मार्केट में किसी भी तरीके से ट्रेंड को वो क्लोज करके आती है एंड देन अपने आप को किसी पैरेलल चैनल के साथ या किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर से मूव करने के बाद ले जाने लगती है, एंड देन उसके बाद देखो, मैं तुम्हें असली स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, ऐसे नहीं है दूसरों की तरह ऐसे ब्रेक कर दिया जी फिर यहाँ आ गई, ऐसे ब्रेक कर दिया जी फिर यहाँ, ऐसे नहीं। ऐसे बनता है स्ट्रक्चर तो असली, ऐसे ऐसे थोड़ी दिखाई देते, ऐसे दिखाते हैं। ऐसा दिखता है, जो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें ये दिखेगा तुम्हें चार्ट पे, ये नहीं दिखने वाले, तो भूल जाओ, तुम रैंक को थोड़ी चला रहे हो भाई, लाइन चार्ट वाले हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसलिए मैं तुम्हें ऐसे उल्टा सुल्टा बना के देखूँ जो रियल में मार्केट में बनता है। अब यहाँ से मार्केट अपना एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करना शुरू करती है, वी कैन इजीली सी लाइक दिस, एंड देन फिर पैरेलल चैनल हमारे लिए ड्रॉ होता रहता है, यू कैन इजीली सी
ठीक है, ऐसे करके हमारे सामने होता रहता है। एंड देन उसके बाद मार्केट क्या करती है, अपना किसी भी एक हिस्से को जो कि पैरेलल चैनल से बाहर जाता है उसको तोड़ने लग जाती है। तो यहाँ पर इस केस में जो पैरेलल चैनल है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है तो वो पॉजिटिव क्रिएट करेगी। तो हमारे लिए जो पैरेलल चैनल है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप इजीली देख सकते हो। देखो ज़्यादातर पॉइंट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, बस खेल इसी चीज़ का है। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। यार गर्दन टेढ़ी करनी पड़ रही है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मुस्कुराया करो, तुम तो सीरियस होके बैठ जाते हो। तो दिस इज ए पैरेलल चैनल, दिस इज कॉल्ड DPC, डाउन ट्रेंड पैरेलल चैनल, डाउन ट्रेंड वाला। अब यहाँ पर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज, चलो तो मैं रंग बिरंगे पेन से समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने ये क्या है, ये तो कुछ ज़्यादा रंग बिरंगा हो गया। ये भी, ये भी, दीज आर द, इन्हें हम लोग बोलते हैं हायर लोज। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग हायर लोज। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं हायर लोज, और इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लो। तो इस केस में क्या है कि जो हमारे पास ये लोअर लो है, यानी कि जो मार्केट का लोअर पॉइंट है, आप आसान भाषा में बात करूं, हायर लोज डाउन ट्रेंड में राजा के सिपाही होते हैं जो अपनी सेना को आगे बढ़ाते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। नीचे वाले जो होते हैं वो भी राजा के सिपाही होते हैं, लेकिन वो दूसरी राजा के सिपाही होते हैं। दो के बीच में युद्ध होता है। जो इस रेखा के अंदर है वो बचता है, जो इस रेखा के बाहर है वो मर जाता है। तो यहां पर जो रेखा के बाहर है वो ये वाली राजा, यानी कि यहाँ राजा की सेना, राजा नंबर 1 है, यहाँ राजा नंबर 2 है। तो ये राजा की दूसरे राजा की सेना है, ये पहले राजा की सेना। तो यहाँ जब भी मार्केट नीचे जाएगी तो पहले राजा की सेना को, हर एक सेनापति को मारने लग जाएगी। मतलब ये मान के चलो उनके पास मल्टीपल सेनापति हैं या मल्टीपल जो है इनके हेड हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता। अब भाई अगर दम हो तो एक ही सेनापति या एक ही जो है इनका सबसे बड़ा प्लेयर इस राजा का पूरी सेना को अपने झांसे में ला सकता है, अगर वो दिमाग का इस्तेमाल करे। तो ये वाला जो सेनापति है ये अपना दिमाग इस्तेमाल कर देता है। आप इसको एक हैमर कह सकते हैं, ये एक हैमर वाला सेनापति है, ये हैमर है यहाँ पर सेनापति, बस ये समझो। अब इसने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। अब ये डायरेक्ट तो आया नहीं, ये यहाँ हैमर आया नहीं डायरेक्ट, ये पहले बुलिश एंगल्फिंग आई। ठीक है, इसने बोला कि भाई हैमर बन रहा था मैं, लेकिन अब मैं हैंगिंग मैन बन के एक बुलिश एंगल्फिंग बन चुका हूँ। मान के चलो एग्जांपल के लिए, यहाँ पर हैमर हमें दिख रहा था बनता हुआ, लेकिन वो हैंगिंग मैन बन गया एकदम से ही, और यहाँ बुलिश एंगल्फिंग बना दी उसने मारूबोजू के साथ। अब इसके बाद हैमर क्या करता है, दोबारा आता है, जब ये फेल हो जाती है, ये फेल करती दोबारा, अब यहाँ आता है ये आता है सेनापति है हैमर। अब यहीं से ही मार्केट अपना ट्रेंड तोड़ती है, और पहले वाले जो दूसरा वाला जो राजा है उसका सबसे आखिरी का, जिसको ये लगता है अब तो जीत ही गए, अब तो जीत ही गए हम लोग, अब जब जीत गए तो इसी को कब्जे में लाता है और इसी का जो हाई है उसको तोड़ देता है, इसकी पावर खत्म हो जाती है। और जब इसकी पावर खत्म हो जाती है ये पैरेलल चैनल से बाहर आ जाती है, एंड देन दूसरे राजा की सेना शुरू हो जाती है। द एरिया ऑफ रिवर्सल क्रिएट ए पॉजिटिव ट्रेंड। समझ आया? इसलिए कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ये वाला समझ आया सबको? गॉट इट। ये पैरेलल चैनल का कॉन्सेप्ट है ये। वैसे आप इसको कैरेक्टर बोल सकते हो, क्योंकि ये कैंडल गिरा रही है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है एक तरह से, इसको आप कैरेक्टर भी कह सकते हो। लेकिन है क्या, इसको एक्चुअल में ट्रेंड को कैसे समझना वो मैं आपको बता रहा हूँ। सॉल्व तो हम लोग कर लेंगे आराम से, लेकिन इस चैनल से कब बाहर आएगी, आई तो 2 बार भी है ये। कभी कभी ऐसा होगा कि ये इसको तोड़ेगी लेकिन ऊपर से विक बन जाएगी। कैंडल की बॉडी यही है लेकिन विक बन गई, इसका मतलब भी कुछ नहीं है, इसका मतलब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई कैंडल की बॉडी थोड़ी है, यहाँ होल्डिंग वॉल्यूम थोड़ी है जो मार्केट अपने आप को डाउन अप ट्रेंड के साथ ले जाएगी। कैंडल की बॉडी तो नीचे ही क्लोज हुई है,
अगर इससे ऊपर क्लोज हुई तब एक बार को कहते कि हाँ भाई यहीं पर ही जो है मार्केट में पहला चैनल से बाहर मार्केट अपने आप को क्लोज कर रही है और उसने पहला कैरेक्टर अपना ही तोड़ दिया, तीसरे कैरेक्टर की आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गॉट इट? गॉट इट। तो ये दो तरीके से जो है हम पहला चैनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी ना आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं अगर यहाँ पर किसी कैंडल को समझना चाहता हूँ, कैरेक्टर को समझना चाहता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो पैरेलल चैनल को ड्रॉ करके सिंपल आप किसी भी जो है उसके बाहर और अंदर के मूव को जो है जो कि मतलब आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो तुम। मार्केट में खुद को एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ ये पहला चैनल, इससे पहला मूव फेंक गया, फिर दूसरा मूव फेंक गया, तीसरा मूव फेंक गया, तो मेरे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर ये रहेगा। गॉट इट? भाई देखो नेटवर्क इशू है तो मैं क्या करूं, मैं टावर पे जाके थोड़ी बैठ जाऊंगा, अब बारिश भी आ रही है। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये लिंक कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिंक कॉपी कर दी है, ये मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, और वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है यहाँ पर मैं इसकी जगह इसको रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपने चार्ट शेयरिंग लिंक डाल रहा हूँ। अब से मैं डेली अपना जो चार्ट है उसका लिंक डाला करूँगा, लाइव आपको दिख जाएगा मैं क्या बना रहा हूँ। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है अगर स्ट्रीम डिले भी हो गई तब भी आप मेरे चार्ट को एक्सेस कर सकते हैं ईजिली, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वो आपको दिख सकता है। अब सबको दिख रहा है मेरा चार्ट, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हो, ठीक है। इजीली आप जाके देख सकते हो, कुछ नहीं करना आपको, अपने ब्राउज़र पर जाना है, इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर देना है ऐसे करके, एंड यू कैन सी इजीली माय चार्ट। जो भी मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके बताऊंगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपको यहाँ दिख रहा है, आ गया ना, देखो सेम इस पे आ जाएगा, देखा। ओके, अभी मैं 30 मिनट्स पे हूँ तो 30 मिनट्स पे आएगा, जैसे ही टाइम फ्रेम चेंज करेंगे वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हो। कुछ नहीं करना आपको, अपने ब्राउज़र पर जाना है, इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर देना है ऐसे करके, एंड यू कैन सी इजीली माय चार्ट। जो भी मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके बताऊंगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपको यहाँ दिख रहा, आ गया ना, देखो सेम इस पे आ जाएगा, देखा। ओके, अभी मैं 30 मिनट्स पे हूँ तो 30 मिनट्स पे आएगा, जैसे ही टाइम फ्रेम चेंज करेंगे वगैरह सारी चीज़ें करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि इसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, ये व्यू ओनली मोड है इसलिए। गॉट इट? चलो हम वापस आते हैं अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, एंड वी हैव दिस। ये 30 मिनट्स का है, ये हो चुका है। अब 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसका मैं चार्ट का आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। 30 मिनट्स पे ही आएगा क्या? 1 मिनट में आएगा नहीं, ये अपडेट हो जाएगा। गॉट इट? ओके, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ अब, आई थिंक ज़्यादातर लोगों की हो गया होगा, हटा दिया मैंने। इतना टाइम होता है भाई। ओके, परफेक्ट। मैं एक्सप्लेन करता हूँ वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में, बता देता हूँ अभी, रुको। देखो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हूँ, BTC USD TVC क्रिप्टो इस वाले प्रोवाइडर को यूज़ कर रहा हूँ। ओके भाई, जो डे 1 वाले हैं थोड़ा सा बताओ मुझे कौन कौन है पहले। चलो आगे चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में। ये सबको समझ में आ गया? अब भाई पूछ रहे हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। देखो ऐसा होता है मार्केट में, कभी